अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। जी रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी, अल्हम्दुलिल्लाह पहली सहरी के लिए मैं उठ चुकी हूँ अभी। बच्चे अभी सोए हुए हैं। सजीला ने भी रात को बोला था कि हमने मम्मा रोज़ा रखना है। वो तो बड़े दिन से कह रहे हैं कि मम्मा पहला रोज़ा तो हम लाजमी रखेंगे और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो सजील की तो माशाल्लाह एज है ना, तो उसको कि वो रोज़ा रखे ना। तो हानिया के लिए मुझे ज़रा हो रहा था कि हानिया नहीं, आप देख लो चिड़िया रोज़ा रख लो रहने दो। तो फिर अम्मी कहती है कि नहीं कोई नहीं, बच्चे जब खुद कह रहे हैं ना, वैसे भी मौसम ठंडा है तो ठंडे रोज़े हैं, कोई नहीं रखने दो इन्हें ना। बच्चों को एक्साइटमेंट भी होती है और अच्छी बात है, इन्हें पता चलना चाहिए। तो ऐसा है जी। अब मैंने उठ के सबसे पहले जी नमाज़ पढ़ी है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने आटा गूंथ लिया है। बच्चे मेरे माशाल्लाह से सो रहे हैं और सलीम नहीं है। मैंने आपको बताया नहीं है, सलीम अभी गए हैं निकल के दही लेने के लिए। दही वो रात को लेकर नहीं आए थे। इधर उतरा था बाइक, कहाँ पे उतरे? चैन उतर गया है, पापा की बाइक का चैन उतर गया रास्ते में ना। तो पर वो रेड के लेकर आए हैं गाड़ी को, रेड के मतलब कि उसको चैन उतर गया तो फिर गाड़ी से चलना बंद हो गया। जोर लगा के ना, हम जोर लगा के लेकर आए थे, इसलिए वो थोड़ा सा हो गए थक के। चल सजील फिर अब आहिस्ता आहिस्ता उठो। अभी हो रहे हैं जी 3:20। मैंने कहा सरगी जो है ना अपने टाइम पे मैं पकाना शुरू करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे हैं ना तो फिर आराम आराम से खाते हैं। तो मैं कहती हूँ सजील बेटा उठ जाओ, हाँ उठ जाओ माशाल्लाह से। देखते हैं। तो ये आलू चिकन का सालन, आलू चिकन का सालन है और साथ में चलो मैं पहले बना लेती हूँ सहरी, क्योंकि अब अगर मैं फ़ोन को लगाती रही ना तो फिर ये ना और लेट सवेर हो जाए ना। सो इसलिए आराम से अपनी सहरी करते हैं, फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं। क्या आप हमारे दौर में मतलब हम जब छोटे होते थे ना ऐसे पीपे की आवाज़ से उठते थे, अलार्म तब भी लगाते थे, पीपे की आवाज़ आई ना सब ज़्यादातर जो ना पीपे की आवाज़ से उठते हैं। पीपा पापा की लाडो है लाडो। इधर इधर अभी मैंने इसे बोला कि हानिया रोज़ा रखना है, तो पहले कहती है नहीं मैंने नहीं रखना मुकर गई थी, है ना। नींद में भी ऐसे बच्चा बोलता है। मैं भी जब छोटी होती थी ना ऐसे कहती थी रखना है ना रोज़ा आप, ठीक है। तो चलो अभी सहरी मैंने बना ली है। ये पराठे सालन रात में आलू चिकन का जो बनाया था, यहाँ पर बैठे सलीम साहब खा रहे हैं और ये मेरी हानो मैडम है, हानो ठीक है। और हाँ सलीम हरी चटनी के साथ खा रहे हो। हरी चटनी मैंने जो रात में बनाई थी ना, दही भी अभी डाल दूँ, दही शक्कर मैंने कहा साथ ही डाल दूँ। चलो ठीक है सजील खाना शुरू करो बेटा, चलो जल्दी से खाओ। चलो भाई खाना खा लिया। अभी जो है ना मैंने कहा दही शक्कर अपनी खा लूँ, बच्चे खा चुके हैं, सलीम भी खा गए। मैं चाय रख के आई थी ऊपर, क्योंकि चाय के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है, तो इस वजह से मैं और सलीम चाय भी पियेंगे। बड़ी मज़े की लगती है दही के साथ शक्कर ना। भाभी कह रही थी जैसे दान का पहला लफ्ज होए तो खाना रोक देना। हाँ जी खाना रोक देना है। और दुआ कौन सी पढ़नी है? आराम से इंशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरी खाना ने रोज़ा रख लिया है ना। चलो ठीक है अभी नमाज पढ़नी है। अच्छा ऐसे नहीं सोना। क्या बोला हानिया, क्या बोला? नमाज के बाद नहीं पानी पी सकते हो, पहले पहले आपने पानी पीना है, ठीक है ना। हाँ जी जैसे अजान हो जाएगी, अभी बाजी ने क्या बोला है कि जैसे ही आप बता रहे हो ना कि बाजी ने बोला है कि जैसे अजान होना शुरू होगी तो फ़ौरन खाना पीना छोड़ देना है, दुआ करनी है और उसके बाद जो नमाज पढ़नी है फिर, ठीक है। पानी अभी पी लो ऐसा ही काम। चलो भाई चाय हमारी पक गई है, डालते हैं कप्स में और अपनी चाय पीते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम अब थोड़ा ही रह गया है। ओ जयान छुप गया ढूंढ लो। जयान रोजा रखा है, जयान भी उठ गया। हम नमाज पढ़ के लेटने लगे। अच्छा चलो हाँ जी भाई तो अस्सलामुअलैकुम। अभी दोपहर का टाइम है, मैं अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ।
तस्बीह पढ़ी है, साथ में एक तस्बीह पढ़ी है। और अभी जो है ना मैं कुरान पाक पढ़ने लगी थी। अब ना ऐसे आराम से निकालती हूँ फ़ोन रख के। तो हर नमाज के बाद ना एक तस्बीह लाजमी कर लेती हूँ। ये एक सबक की, या गनी हूँ या मुगनी हूँ, या गनी हूँ या मुगनी हूँ। तो सही रहता है ना घर में बरकत के लिए, सुकून के लिए। तो इस तरीके से ना मैं करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। ज़यान आवाज़ कम करो, एक तो ज़यान ने बड़ी जान खाई हुई है ना, आवाज़ नहीं इसकी कम करता, आवाज़ कम करो। घर के सारे काम शाम करके, साफ़ सफाइयाँ करके, बच्चों को नहला के, फ्रेश करवा के, चेंज वेंज करवा के, सजीला आनिया गए हुए हैं सपारा पढ़ने के लिए। अब से उनकी ना सपारे की टाइमिंग 2 बजे की हो गई है दोपहर की, रमज़ान की ना, वरना क्या मगरिब के बाद जाते थे वो शाम को। तो अब ये वाली टाइमिंग चल रही है अभी। तो आज ना ये लोग स्कूल भी नहीं गए थे, मैंने ना ज़रा खुद ही नहीं भेजा। एक तो सहरी में नमाज़ वगैरह पढ़ के जब सो ना, तो उठना बड़ा मुश्किल से हो जाता है उस टाइम पे ना। तो एक ये होता है, और दूसरी मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि हानिया ने रोज़ा रखा हुआ। वैसे दिल तो माशाल्लाह से अब बड़ा हो गया है ना, तो वो कर लेता है, हालांकि है तो वो भी बच्चा, लेकिन 12 साल का ना, तो वो मैनेज कर लेता है। तो मुझे ये था कि बच्चे स्कूल जाएगी हानिया, तो वो होता है ना थोड़ा सा नढाल बनना हो जाए उसे। हालांकि मौसम बड़ा अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी बच्चों को ज़रा देखना पड़ता है। तो फिर इस वजह से भी मैंने कहा, और वैसे भी अभी इनकी स्टडी जो है ना इतनी अच्छे से स्टार्ट नहीं हुई है, अभी एक और हफ़्ता लगेगा, फिर सारे बच्चे जो है ना इकट्ठे होंगे, क्योंकि अभी कुछ बच्चे कोर्स ले रहे हैं, कुछ न्यू एडमिशन हो रहे हैं, तो इस तरीके से भी चल रहा है। तो एक हफ़्ते में ना हो जाएगी अच्छे से स्टडी स्टार्ट, और हफ़्ता नहीं तो चलो 1-2 दिन और। लेकिन ये है कि इनके स्कूल से ना व्हाट्सएप पे काम आ जाता है सारा, जितना भी हुआ था, तो ये भी सहूलत हो जाती है। तो फिर मैंने कहा वो भी कर लेना, चलो कोई नहीं, आज हानिया ने रोज़ा रखा हुआ है तो कोई नहीं। तो ये सारी बातें हैं। अब मैं जो है ना कुरान पाक पढ़ूंगी, फिर थोड़ी देर लेट जाऊंगी, रेस्ट करूंगी। हाँ जी, आप बताओ, रोज़ा रखा हुआ है? रोज़ा रखा है? रोज़ा रखा है? कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? किस काम पे बताओ ना, कहाँ रखा है रोज़ा? मेरे ऊपर रखा है ज़यान ने रोज़ा मेरे ऊपर रखा हुआ है, कोई हाल नहीं है। कुरान पाक मैंने पढ़ लिया है, बच्चे आ गए हैं सपारा पढ़। अच्छा, मैं आपसे जो बात अभी करने लगी हूँ ना, अभी मेरी बात हुई है सलीम से, तो वो कह रहे हैं अभी भी स्टिल मेरा रोज़ा है। मतलब मैंने आपको बताया या नहीं, सलीम ना रोज़ा नहीं रखते हैं। मतलब वो ना इनहेलर यूज़ करते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है ना, उनको सांस की प्रॉब्लम है, तो वो इनहेलर यूज़ करते हैं। सो इस वजह से ना वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। जो है ना रोज़ा रखा था, कोई एक रमज़ान में ना पहला रोज़ा रखा था, तो पूरा दिन मतलब कि सही रहे, लेकिन जैसे इफ्तारी हुई ना, तो इफ्तारी के बाद उनकी तबीयत ना थोड़ी ऐसे डाउन हो गई थी तबीयत उनकी थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो सहरी वो कर लेते हैं, इफ्तारी सहरी वो कर लेते हैं हमारे साथ। इनहेलर बीच में ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर वो लेना ही पड़ता है। तो अभी उनसे मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं अभी भी मेरा रोज़ा है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो ना अभी अच्छे से जा रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ अपने आप को। तो मैं परेशान भी होने लगी, मैंने कहा नहीं आप रहने देते, ये वो मतलब कि तंगी से नहीं करना। तो कह रहे नहीं मैं ईज़ी हूँ अभी, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो मैंने कहा मैं आपको ये भी बताती हूँ कि सलीम रोज़ा क्यों नहीं रखते थे, और आज उन्होंने रखा हुआ। अल्लाह करे अच्छा गुजर जाए और वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे, अल्लाह ताला उनका रोज़ा कबूल करे अपनी बारगाह इलाही में। तो ये चीज़ है, तो मुझे इतना मतलब कि सुकून भी हुआ है ये सुन के कि अच्छा वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने तो उन्हें बोला था सुबह, वो कह रहे थे सुबह भी जब सहरी की है ना, तो तब भी कह रहे थे कि मैं निभाऊंगा ना रोज़ा अच्छे से। तो मैंने तब उन्हें बोला था कि फिर रहने तो आप छुट्टी कर लो ना, लेकिन जब दुकान के कस्टमर लगे हो ना, तो फिर वो फ़ोन पे फ़ोन करने लग जाते हैं, तो फिर इस वजह से ना कहते हैं कि नहीं कोई नहीं चले जाता हूँ। तो अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है। सजील, पापा का रोज़ा अभी भी स्टिल है। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने उन्हें बोला था कि मतलब ज़्यादा वो अपने आप को नहीं करना, तो वो कह रहे हैं कि नहीं अभी मैं रिलैक्स हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। तो खैर ये बात है। अभी क्या टाइम हो गया है अभी 2:57 हो गया है। और क्या क्या ज़यान
टाइम बता रहा है जयान जी, 2, 9, 10 ये वो उसके बज गए जयान का ये टाइम हुआ है। चलो ठीक है बट हाँ जी भी कैसा मेरी जयान खामोशी। हाँ जी बहनों कैसा है आपका रोज़ा? अच्छा जा रहा है ना अभी, अच्छा लग रहा है ना मेरी बेटी को। अभी नमाज पढ़ के हटी है मेरी बेटी, जोहर की नमाज पढ़ी है ना, सपारा पढ़ के आई है ना, तो फिर नमाज पढ़ी उसने। हाँ जी जयान ने भी पढ़ी है, ठीक है। हर बात में कहता है मेरा नाम पहले लो, अच्छा लगे। देखते भी डिसाइड नहीं किया इफ्तारी में बनना क्या क्या है। खाना तो नहीं बनेगा क्योंकि आलू चिकन का सालन पड़ा हुआ है और माशाल्लाह से वैसे इतनी ज़्यादा चीज़ें बन जाती है कि फिर इफ्तारी के बाद ना उतनी भूख नहीं रहती है। तो सालन पड़ा हुआ है, अगर खाना भी होगा तो वो फिर सालन हो जाएगा। तो सहरी में भी ना हो जाएगा उसी से मैनेज, ना हुआ तो अंडे मंगवा के रख लूँगी। मेरे से तो सहरी में अंडे खैर नहीं खाए जाते हैं, तो अगर बच्चों ने खाना होगा ना तो वो खा लेंगे। चलो फिर अभी थोड़ी देर ज़रा लेटती हूँ, रेस्ट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा भाई, तो पूरा दिन कामों में लगे रहो तो आप एक्टिव रहते हो, ज़रा सा थोड़ी देर लेटोगे ना तो सुस्ती पड़ जाती है। ऐसे मेरे साथ हुआ, मैं थोड़ी देर लेटी तो थोड़ी ज़्यादा ही देर लेट गई। सलीम भी फिर आ गई शॉप से, अभी कोई तकरीबन कोई 4:30 पौने 5 बजे मैं आई हूँ किचन में। और फिर आते सारी सबसे पहले मैंने रखा है दूध बॉईल करने के लिए, जो भी सलीम लेकर आए हैं। आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं, दही भल्लों के लिए, और भलियाँ मैंने भिगाई हैं गर्म पानी में। और साथ ही यहाँ पर मैं आलू कट करने लग गई हूँ। भलियाँ हल्की सी ना हो भी गई हैं नरम, क्योंकि गर्म पानी में ना वो जल्दी हो जाती हैं, नरम जल्दी हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं फ्राइज़ के लिए आलू कट कर लेती हूँ। अब इतना ज़्यादा पीछे को टाइम भी नहीं था और मैंने वैसे भी ना आज इतना कुछ सोचा भी नहीं हुआ था, तो यहाँ पर इतना इतना कुछ क्या माशाल्लाह से फिर भी ये सारा कुछ हो जाना है। तो यहाँ पर मैंने फिर फ्राइज़ के लिए आलू कट कर लिए हैं और साथ में पकोड़े तो लाजमी बनेंगे भी। सलीम साहब के मनपसंद है पकोड़े, तो वो कहते हैं इफ्तारी में पकोड़े नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, तो वो बनेंगे। तो फ्राइज़ के लिए मैंने आलू कट करके उनको पानी में भिगा के रख दिया है ताकि काले ना पड़े। और फिर मैं अंदर आई ना तो सजीला आया था नमाज़ पढ़ के, तो उसे मैंने कहा क्या हुआ है, थोड़ा सा ना बच्चे लो फील करना शुरू हो जाते हैं इस टाइम पे आके। तो बस मैं वही कह रही थी कि कोई नहीं, लेट जाओ, रेस्ट कर लो। अच्छा, मैंने इतनी ज़्यादा तैयारियाँ शैयारियाँ की हैं और जो पकौड़ों के लिए पालक है ना वो नहीं काट के रखी, कोई हाल है मेरा। तो फिर अभी मैंने सजील से मंगवाई और जितनी भी आई थी ना पालक मैंने सारी बैठ के कट कर ली है और इसको मैंने कहा रख देती हूँ, बाकी को जितनी अभी यूज़ होनी है ना वो रहने देती हूँ। और बाकी को मैंने ना बॉक्स में इस तरीके से, जैसे मैंने धनिया स्टोर किया था ना डब्बे में, ऐसे टिशू रख के और इसमें पालक रख दी है। इस तरीके से ना हरी चीज़ें सही रह जाती हैं, थोड़ी ज़्यादा दिन निकाल जाती हैं, नमी जो है ना अब्ज़ॉर्ब कर लेता है टिशू। तो यहाँ पर मैंने जितनी पालक पैक करनी थी वो रख दिया और बाकी के लिए आई फिर से किचन में पकोड़ों के लिए। पकोड़ों के लिए ना मैंने आलू और प्याज कट कर लिए थे, इसमें बस अभी पालक ऐड कर दी है, धो के रख दूँगी ये सारा सामान। और फिर उसके बाद जो है ना सलीम आ गए थे मेरी हेल्प के लिए, वो तो जब से आए हुए ना तब से लगे हुए थे। मैंने हालांकि उन्हें बोला था कि आप रेस्ट कर लो और वो कह रहे थे मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर फिर भलियों का सामान जो है ना वो मिक्स करने लगे थे, कह रहे थे कि मुझे कुछ बताओ ना। तो चटनी वगैरह तो बनी हुई थी, तो मैंने कहा कि बस फिर आप दही में मिक्स कर दो हरी चटनी। और यहाँ पर मैं फिर चने निकाल लाई थी फ्रिज से। ये देखो ना छोटा-छोटा काम हुआ होता है ना तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। तो चने में निकाल के लाई, पहले ना मैं ऐसे डालने लगी थी भल्लों के अंदर, फिर मैंने कहा नहीं, ये ना हो जल्दी वो सॉफ्ट ना हो, मतलब उनमें से बर्फ़ जो है ना ज़्यादा जल्दी मेल्ट ना हो। तो फिर मैंने उन्हें पहले पानी में डिप किया चनों को, तो फिर इसमें डाला है भल्लियों में। तो भल्ले बना के अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी। जो-जो सामान से फ्रिज में रखने वाला है ना तो वो मैं पहले बना खानो मैडम ने भी मेरी बाज आती है, जैसे वो देखती है ना कैमरा सेट है लग जाती है, फिर अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर देती है वो। अच्छा भाई, तो यहाँ पर अभी मैं पकोड़ों का मिक्सचर बनाने लगी थी। अच्छा, पकोड़ों को ना क्रिस्पी और कुरकुरा बनाने का एक टिप बताऊँ मैं आपको, तो उसके लिए ना बेसन कम ऐड करो। बेसन जितना कम होगा ना पकोड़ों में, मतलब सिर्फ बाउंडिंग के लिए ऐड करो कि सिर्फ बाइंड हो जाए पकोड़े का मिक्सचर। तो मैं ना बहुत कम सा इसमें ऐड करती हूँ बेसन, तो फिर बड़े कुरकुरे कुरकुरे बनते हैं, पकोड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं पहला वाला जो पूरा है ना वो डाल दूँगी पकोड़ों का बनने के लिए और फ़ौरन से चले जाऊँगी असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बाकी का सलीम कह रहे थे कि मैं फिर जो है ना पकोड़े निकाल लेता हूँ, तल लेता हूँ, तो अब नमाज़ पढ़ के आ जाओ। तो यहाँ पर सलीम ने पकोड़े तल लिए हैं। अब मैं आई हूँ तो उसी जो है ना बर्तन में मैंने फ्राइज़ का सामान जो है ना फ्राइज़ मिक्स करना शुरू कर दिए। तो फ्राइज़ के लिए भी ना मैं कुटा हुआ ज़ीरा
धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च, नमक ऐड कर देती हूँ और साथ में मैदा और ऊपर ज़रदा रंग भी डालती हूँ लाजमी। उससे ना फ्राइज़ का कलर बड़ा अच्छा सा आ जाता है। और फ्राइज़ को इसी तरीके से मिक्स करो, चम्मच वगैरह के साथ नहीं कि मिक्स होती है। तो मैदा मुझे कम लग रहा था, बल्कि स्लिंग को कम लग रहा था। वो कह रहे थोड़े और मैदा डालो, ज़रा कुरकुरापन आए फ्राइज़ के अंदर। तो ज़रदा रंग से बड़ा अच्छा सा कलर भी आ जाता है। तो वहाँ पर फ्राइज़ बन रहे हैं, बस इसी तरीके से हमारा चल रहा है। हम दोनों लगे हुए हैं मिलजुल के, बच्चे भी हमारे साथ लगे हुए हैं, वो सामान अंदर रखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मैं साथ में स्ट्रॉबेरी शेक भी बना लेती हूँ। मुझे पसंद है वो जो मीठा वो बनता है ना जामे शीरी पानी वाला, मुझे वो अच्छा लगता है इफ्तारी में। तो वो भी बना लिया है, साथ में जामे शीरी भी बना लिया, दोनों चीज़ें बन गई हैं। अच्छा, फ्राई का काम सेम कर रहे थे ना, तो मैंने कहा मैं खड़े-खड़े जो है ना बर्तन धो लेती हूँ। इफ्तारी के बाद भी बड़ा ढेर बर्तनों का हो जाता है, तो जितने पहले धुल जाए ना तो वही सही रहते हैं। तो स्ट्रॉबेरी शेक बना लिए हैं, साथ में जो है ना जामे शीरी तो मैं लाज़मी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना पानी वाला जामे शीरी अच्छा लगता है, मुझे दूध वाला नहीं इतना अच्छा लगता है। उसमें तुख मलंगा वगैरह डाल के ना, तो वो मैं अच्छे से पीती हूँ। अच्छा, तो समोसे भी मैं ले आई थी पैकेट निकाल के, मैंने कहा ये भी तल लेती हूँ। और इस टाइम पे ना अम्मी को मैं अंदर फ्रूट काटने के लिए देकर आई थी। फ्रूट में था खरबूजा और साथ में था सेब। और इसलिए मुझे आके कह रहे फ़रा मैं परसों लाया था 120 रुपए दर्जन केले, तो आज तुम हिसाब लगाओ कि वो कितने के होंगे। मैंने कहा पता नहीं, कहते आज 350 रुपए दर्जन थे। तो मैंने कहा अल्लाह, मतलब क्या कर सकते हैं अभी। तो ख़ैर भी अल्हम्दुलिल्लाह से सारा कुछ इफ़्तारी जो है ना बन चुकी है और इफ़्तारी का टाइम भी जो ना बिल्कुल पास आ गया है। तो हम लोग बैठ चुके हैं, अम्मी ऊपर बैठी हुई हैं सोफ़े पे और फिर मैंने ना दस्तरख़्वान नीचे लगवा लिया था, क्योंकि एक तो टेबल में जगह इतनी कम थी और अब मैंने कहा आराम से नीचे बैठ के ना तो करेंगे। इफ़्तारी जो है ना ऐसे दस्तरख़्वान नीचे ही लगाया करना है ज़मीन पे, वही सही रहता है। तो ये है जी हमारी सहरी से इफ़्तार तक की रूटीन। अल्हम्दुलिल्लाह से पहला रोज़ा बहुत अच्छे से गुज़रा है बच्चों का। बच्चों के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया और मुझे मतलब बड़ा अच्छा, मैं इमोशनल हो जाती हूँ किसी टाइम पे और अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करती हूँ। बच्चे ना खुद से मेरे कहते हैं कि नहीं मम्मा हमने रखना है रोज़ा। मैं ब्लेस्ड है, अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। चलो सलीम खाएँ ना अब। ज़यान ऊपर बैठ के खोल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये इसको ऐसे रखो। तो अल्लाह ताला के करम से इफ़्तारी हमारी हो गई है। अब नमाज़ पढ़नी है, खाने की तमन्ना फिर किसी को भी नहीं रहनी है, अब सीधा सहरी में खाना खाएँगे। बाकी इफ़्तारी का सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बना था, नमक, चीनी हर चीज़ एकदम परफ़ेक्ट थी। तो कल मिलते हैं जी एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।